नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। आदेश हुए जारी, कर्मचारियों को केंद्र के समान 55% डीए तारीखों का हुआ ऐलान। तो आइए साथियों जानते से पूरा विस्तार से। नमस्कार साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं, सवाल यह है कि केंद्र के बराबर डीए मिलने की उम्मीद लगाए कर्मचारियों को सरकार उतना ही डीए दे पाएगी। आइए जानते से पूरा गणित को। तो साथियों मध्य प्रदेश कर्मचारियों को कितना डीए मिलेगा, इसे हम जानेंगे पूरा विस्तार से। कि प्रदेश सरकार पर कर्ज अब गले तक आ चुका है। वर्तमान में सरकार पूरे प्रदेश के बजट के बराबर कर्ज ले चुकी है। मार्च में जब सरकार ने 3 बार फिर हजारों करोड़ों का कर्ज लिया तो प्रदेश पर कुल कर्ज 4.30 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल शासकीय कर्मचारी को वेतन से जुड़ा है। सवाल ये है कि केंद्र के बराबर डीए मिलने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारी को सरकार उतना ही डीए दे पाएगी। आइए जानते हैं पूरी गणित। एक साल में मोहन सरकार ने लिया इतना कर्ज। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कर्ज लिया है। एक साल में सरकार ने 55,000 करोड़ से ज़्यादा कर्ज ले चुकी है। इससे पहले ही सरकार पर 3,70,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था, जो नए साल में 4.30 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए हैरान होगी कि यह राज्य के 4.2 लाख करोड़ के बजट से ज़्यादा हो गया, जिसमें हाल ही में पेश किया गया। इतना ज़्यादा कर्ज लेने और विपक्ष के बार बार निशाने पर आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इसे समय की जरूरत बताया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि विकास कार्य व कई योजना परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए सरकार समय समय पर कर्ज लेती है। इससे चिंता की कोई बात नहीं है। कर्मचारी को डीए देने की हालत में सरकार मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 64,000 करोड़ तक का कर्ज जरूरत पड़ने पर ले सकती है। हालांकि मोहन सरकार ने पहले ही 61,400 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले लिया है। ऐसे में सरकार कर्ज की लेने की लिमिट लगभग ख़त्म हो गई है। ऐसे सवाल उठने लगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए देने की हालत में है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ाने से मध्य प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार के कई फैसले होंगे। वहीं साथियों देश के कुल कर्ज पर 5% कर्ज मध्य प्रदेश सरकार। बात करें पूरे देश की तो भारत सरकार कुल 93,93,317 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसमें 5% कर्ज तो केवल मध्य प्रदेश का है। कर्ज लेने के मामले में मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है। लगातार बढ़ते कर्ज को बोझ समझ सरकार की कई योजनाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं, शुरू कर दिया है। वहीं विपक्ष की बातों में सरकार को लगातार घेरा है। हर व्यक्ति 50,000 रुपये का कर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बार बार लिए जा रहे कर्ज का मुद्दा विपक्ष के बजट के दौरान उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये बजट कर्ज का है। सरकार कर्ज लेकर कर्ज चुकाने में लगी और मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 50 से 60,000 का कर्ज होगा। ये बजट झूठ का पुलिंदा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कर्ज की पोटली लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार की आर्थिक नीति पर कड़े सवाल उठाए। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का क्या होगा। प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर हर वर्ग को अलग अलग तरह की चिंता सता रही। सबसे ज़्यादा चिंता मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को है, जो पिछले 1 साल से डीए केंद्र के बराबर होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीए 55% करने के बाद हाल ही में यूपी, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा ने भी 55% कर दिया है। बार या मध्य प्रदेश के, लेकिन प्रदेश के वित्तीय स्थिति देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश सरकार 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है इतना डीए। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को केंद्र की सरकार द्वारा घोषित 55% डीए के मुकाबले 50% डीए मिल रहा है। राज्य के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज अगले गले तक आ चुका है। वहीं साथियों 10 माह से एरियर के लिए विभागीय अधिकारी का चक्कर काट रहे 3,000 से अधिक शिक्षक। सरकारी प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पदस्थ शिक्षक इन दिनों विभागीय व्यवस्था में परेशान नजर आ रहे हैं।
पाठक को लेकर इस पर अधिकारियों द्वारा दाव बनाया गया है, लेकिन इनकी समस्या पर कोई गंभीर नहीं लिया गया। ऐसे में उदासीनता का परिणाम है, जिसके अंदर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को करीब 10 माह से ईयर का भुगतान नहीं हो पाया। इस तरह से करीब 1.5 साल पूर्व होने इन्हें 7वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। समय समय पर इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस संबंध में शिक्षकों ने बताया कि एरियर तथा 7वें वेतन के साथ कई बार उच्च अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। समय पर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में शासकीय शिक्षक संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस संबंध में अध्यक्ष चंद्र मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से विभाग स्तर पर मनमानी चल रही है, उनके चलते संगठन को आंदोलन के लिए विशेष होना पड़ेगा। उन्हें बताया है कि त्योहारधर रीवा के गवर्नमेंट क्रमांक 2 स्कूल में 7वें वेतन के 5वीं किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। शिव प्रसाद आदिवासी, ज्ञानेंद्र बाल चाकट ऐसे शिक्षक भी हैं जिनके बच्चों की शादी वे कई बार बीओ के कोषालय अधिकारी से निवेदन कर चुके, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ है। बताया गया कि पूरा शैक्षणिक सत्र समाप्त हो जाता है, लेकिन शिक्षकों को स्वतंत्र भुगतान समय पर नहीं किया जाता है। संकुल ने बताया है कि डीओ द्वारा गणना पत्र नहीं दिया जाता। कभी भी ट्रेजरी ऑप्शनी पर नहीं करते। जब ट्रेजरी अफसर ने बात की जाती है, उनके द्वारा कहा जाता है कि बीओ अपूर्ण बिल प्रस्तुत करें, इसलिए लौटा दिया जाता है। नमस्कार साथियों, तो साथियों आप देख सकते हैं हवा जिला प्रशासन का आदेश, 3 महीने बाद भी नतीजा हुआ शून्य। एरियर पर टकटकी लगाए बैठे हजारों शिक्षक। तो साथियों आप देख सकते हैं जो कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने 3 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्हें शिक्षकों के लंबित एरियर भुगतान होने तक विकास खंड शिक्षा अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी एवं उनके वेतन आहरण लिपिक से वेतन का भुगतान पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगाई थी।